हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंप्यूटर साइंस प्लेनेट। आज के सेशन में आप सभी का स्वागत है। आज का जो टॉपिक है हमारे डिस्कशन का, दैट इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। अगर आप लोग एनटीए नेट के लिए अपीयर करते हैं, जो कि अपकमिंग 2021 में कंडक्ट होना है, राइट? तो लॉजिकल रीजनिंग बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। डेफिनेटली 10 to 12 मार्क्स आप यहाँ से गेन कर सकते हैं। तो ये टॉपिक आपका स्किपेबल नहीं है और कभी भी नहीं सोचना कि लॉजिकल रीजनिंग को आप स्किप करेंगे। टॉपिक आपका इम्पॉर्टेंट है, साथ साथ आपका क्या है, स्कोरिंग है, जहां पर आपके मिस्टेक के चांसेस क्या रहते हैं, मिनिमम रहते हैं। अगर आप ध्यान से सारी वीडियोस को करेंगे तो डेफिनेटली इस टॉपिक के अंदर आप अपने मार्क्स कट नहीं करवाएंगे। तो पूरी की पूरी सीरीज हम करेंगे विद इट्स पीवाईक्यूज, और कौन से जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं, कौन सी मैक्सिमम ट्रिक्स हम अप्लाई कर सकते हैं, वो सारी चीजें हम इस पूरी की पूरी सीरीज में करेंगे। ठीक है जी। तो आज लॉजिकल रीजनिंग का पार्ट 1 है। 1 बाय 1 हम सारे पार्ट्स को डिस्कस करेंगे और कंप्लीट लॉजिकल रीजनिंग को इस सीरीज में कंप्लीट करेंगे। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है। जैसे ही कोई भी टॉपिक कंप्लीट होगा, आई विल प्रोवाइड पीडीएफ ऑफ दैट पर्टिकुलर टॉपिक ऑन दिस टेलीग्राम चैनल। अगर कोई भी स्टूडेंट की कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हैं, या फिर @ नो डाउट CS, नो डाउट CS पे आप मुझे पोस्ट कर सकते हैं। कोई भी सब्जेक्ट रिगार्डिंग या पेपर रिगार्डिंग आपकी क्वेरी है। बेसिक जो पर्पस है इस चैनल का, वो जो है टीचिंग एग्जाम्स के लिए हेल्प करना। जो भी टीचिंग एग्जाम्स है, आपको पता है मेरा जो मेन सब्जेक्ट है दैट इज कंप्यूटर साइंस, और एनटीए नेट के लिए बेसिकली मैं प्रिपेयर करवाती हूँ। और एनटीए नेट का जो कंप्यूटर साइंस है वो इस तरीके से हम लोग डिस्कस करेंगे ताकि आपके जो लोअर लेवल एग्जाम्स हैं, लाइक केवीएस है, DSSS है, या फिर एचटेट है, उन सभी में आपकी हेल्प हो पाए। तो सारे एग्जाम्स के अंदर, क्योंकि टॉपिक्स आपके सारे कॉमन होते हैं, सिर्फ क्वेश्चंस का लेवल चेंज हो जाता है। अगर आपको थ्योरेटिकली प्रैक्टिकली कॉन्सेप्ट क्लियर है तो पेपर आपका किसी भी लेवल का हो, आई होप आपको क्रैक करने में हेल्प होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि कोई भी वीडियो आपकी मिस ना हो, और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। तो टॉपिक स्टार्ट करते हैं आज का, दैट इज लॉजिकल रीजनिंग। एक और चीज, लास्ट मिनट प्रिपरेशन नोट्स आप लोगों ने जरूर बनाने हैं। रीजन, जब भी आप लास्ट मिनट प्रिपरेशन नोट्स बनाएंगे, जो जो पॉइंट आप अपने खुद के हैंड से नोट डाउन करेंगे, ठीक है। देखिए, किसी और के नोट्स अगर आप रीड करते हैं उतना अच्छे से आप उस चीज को गेट नहीं कर पाते, राइट? बट अगर अपने खुद की हैंडराइटिंग में आप मेन की पॉइंट्स को लिखेंगे तो डेफिनेटली जब भी आप उसको रिवाइज करेंगे, पूरा टॉपिक आपको क्या होगा, रिकॉल होगा। तो जब भी आपका लास्ट मोमेंट है रिवीजन का, आप पूरी बुक नहीं पिक कर सकते रिवीजन के लिए, तो उस टाइम पे लास्ट मिनट प्रिपरेशन नोट्स आपके एज ए पैने का साबित होंगे, ताकि आपका रिवीजन क्या हो, कंप्लीट हो। तो लॉजिकल रीजनिंग क्या होता है? लॉजिक होता है जब भी आप कोई भी ब्रांच होती है फिलोसफी की, जिसके बेसिस पे आप कोई भी इन्फ्रेंस निकालते हो, कोई आर्ग्यूमेंट क्रिएट करते हो, या कोई ना कोई थॉट बेस्ड कोई अंडरस्टैंडिंग है, कोई रीजन देते हो, एक तरीके का आप उसमें क्या लगाते हैं, लॉजिक्स लगाते हैं। तो ये कोई इंपॉर्टेंट टर्म नहीं है। स्टार्ट करते हैं लॉजिकल रीजनिंग की टाइप से। तो लॉजिकल रीजनिंग के अंदर टाइप होती हैं इंडक्टिव रीजनिंग, डिडक्टिव रीजनिंग, एंड थर्ड वन इज अबडक्टिव रीजनिंग। जो क्वेश्चन आते हैं, अभी तक जो क्वेश्चन आए हैं मैक्सिमम, वो आए हैं आपके इन दोनों रीजनिंग से, इंडक्टिव और डिडक्टिव से। अबडक्टिव से क्वेश्चन नहीं आता, बट स्टिल आपको इसका मीनिंग क्या होना चाहिए, क्लियर, कि भी अबडक्टिव रीजनिंग भी कोई पार्ट होता है लॉजिकल रीजनिंग का, और उसका मीनिंग क्या होता है, इन केस अगर आपसे एग्जामिनर पूछ ले। तो आज बड़ा ही डिटेल में प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के साथ इंडक्टिव रीजनिंग करते हैं। इंडक्टिव रीजनिंग क्या होगा? ए थ्योरी में बी डेवलप्ड थ्रू इंडक्शन। ठीक है जी।
थ्रू इंडक्शन। देखिए इंडक्टिव आपने सुना है, डिडक्टिव आपने सुना है। इंडक्टिव को आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे? जब आपके पास क्या है, कोई चीजें एज ए चीज क्या है, या आपके लेट सपोज कोई कॉइन पड़े हैं, या फिर आपके पास क्या है, ये स्टोन्स पड़े हैं, या ज्वेलरी पड़ी है, कोई भी एक ऐसी चीज पड़ी है, इसको देख के आपने क्या किया, कुछ ऑब्जर्वेशन किया। भाई कोई हमारे पास ये क्या है, मटेरियल है। इस ऑब्जर्वेशन के बेस पे आपने अपने दिमाग में क्या बना दी, थ्योरी बना दी, तो वो क्या कहलाएगा, इंडक्शन। ठीक है जी, इंडक्टिव बन जाएगा। तो इंडक्टिव क्या होती है, एक बॉटम अप अप्रोच होती है। बॉटम क्यों? क्योंकि इसकी थ्योरी कहाँ पे बनती है, बाद में बनती है, और ऑब्जर्वेशन कहाँ आती हैं, पहले आती हैं। पेशेंसली वीडियो को सुनते जाइए, लास्ट तक आपका इंडक्टिव रीजनिंग में कोई भी डाउट नहीं रहेगा। राइट, तो आपने किसी भी चीज को ऑब्जर्व किया, लेट सपोज कोई भी स्टूडेंट है, वो क्लास में वीक है, टीचर उससे क्वेश्चन पूछता है, अगर वो उसका आंसर दे, उसको ऑब्जर्व करता है, उसके फेस एक्सप्रेशंस को या फिर उसका बॉडी लैंग्वेज को, और उसके बेस पे वो एनालाइज करता है कि वो क्वेश्चन किस तरीके से आपको पुट करता है, तो उसके बेसिस पे क्या कर लेते हैं, आप एक थ्योरी क्रिएट कर लेते हैं कि ये क्या पर्टिकुलर स्टूडेंट है, वो किस पर्सनैलिटी का है। ठीक है जी, तो ये क्या होता है, इंडक्टिव रीजनिंग। A form of logical reasoning in which a generalized is induced from a number of specific observed instance, means overall इसके लिए वर्ड क्या यूज कर सकते हो आप, इनोवेशन। क्योंकि ऑब्जर्वेशन के बेस पे आपको एक न्यू थ्योरी बनानी होती है, और नई थ्योरी किसको बोलते हैं आप, एक इनोवेशन। इनोवेशन क्या होती है, कुछ नए आइडिया को लेके आना। तो इनोवेशन से आप क्या याद रख सकते हैं, दिस इज इंडक्टिव रीजनिंग। ठीक है, इसमें सबसे पहले कोई भी हाइपोथेसिस को कंस्ट्रक्ट किया जाएगा, और उसके अकॉर्डिंग कोई ना कोई हम क्या करेंगे, प्रिडिक्शन करेंगे, कोई थ्योरी बनाएंगे। ठीक है जी। अब डिडक्टिव रीजनिंग क्या होता है? डिडक्टिव रीजनिंग होता है, अ थ्योरी में बी डेवलप्ड थ्रू डिडक्शन। पूरा का पूरा मेरे पास क्या है, ये कोई बॉक्स पड़ा है, इसके अंदर से छोटे छोटे स्मॉल पार्टिकल को मैंने क्या कर लिया, डिडक्ट कर दिया, निकाल लिया, वो क्या बन जाएगा, डिडक्शन। ये कैसी अप्रोच है, टॉप डाउन। टॉप डाउन रीजन, यहाँ पर थ्योरी क्या होती है, एग्जिस्ट करती है, उसके बेसिस पे आप क्या करते हो, कुछ ऑब्जर्वेशन निकालते हो। ठीक है, दोनों का डिफरेंस मैं बताऊंगी सिंपल से एग्जाम्पल से, पेशेंसली सुनते जाइए। तो प्रोसेस क्या होता है, टू गेन एनी नॉलेज, इट हैपन्स व्हेन ए रिसर्चर वर्क फ्रॉम द मोर जनरल इंफॉर्मेशन टू द मोर स्पेसिफिक कंसिडर्ड टू रिजर्व्ड ट्रूथ। इसको 100% क्या माना जाता है, ट्रूथ माना जाता है, 100% ट्रूथ। बट जो डिडक्टिव रीजनिंग है, सॉरी इंडक्टिव रीजनिंग जो है, इंडक्टिव, उसको क्या माना जाता है, प्रोबेबली ट्रू। क्वेश्चन आ चुका है कि इंडक्टिव रीजनिंग को क्या माना जाता है, प्रोबेबली ट्रू। प्रोबेबली ट्रू का मतलब क्या है, जो चीज 100% गारंटी नहीं देती कि ये ट्रूथनेस को फुलफिल करती है, बट डिडक्शन क्या करती है, क्योंकि थ्योरी है आपके पास। देखिए एक थ्योरी है, ये बहुत बड़ी थ्योरी आपने बना रखी है, उसके अंदर से छोटे छोटे आपने क्या किए, कुछ ऑब्जर्वेशंस निकाल ली। अब आपने इसके अंदर से छोटी छोटी ऑब्जर्वेशंस निकाली हैं, तो डेफिनेटली अगर ये ट्रू है, ये थ्योरी ऑलरेडी बन चुकी है, तो इसके अंदर से जो छोटी ऑब्जर्वेशन निकली हैं 100% क्या होंगी, ट्रू होंगी। राइट, लेकिन यहाँ क्या था, यहाँ आपके पास इंडक्टिव में स्मॉल स्मॉल ऑब्जर्वेशन पड़ी थी, उनको देख के आपने कंप्लीट बनाई थ्योरी, कंप्लीट थ्योरी बनाई। तो आप यहाँ ये नहीं बोल सकते कि हर एक की क्वालिटी यहाँ पे क्या करेगी, एग्जिस्ट करेगी। ठीक है, कि यहाँ 100% आप ट्रू हो भी सकते हो और नहीं भी हो सकते।
तो दोनों क्या होते हैं, प्रोबेबिलिटी होती है, इट कैन बी ट्रू और इट कैन बी फॉल्स। दिस इज द मीनिंग ऑफ इंडक्टिव और डिडक्टिव रीजनिंग, राइट। अब आता है अबडक्टिव रीजनिंग। अभी सिंपल मैं आपको डेफिनेशंस बताती हूँ कि व्हाट इज अबडक्टिव, व्हाट इज डिडक्टिव। आज सिर्फ इंडक्टिव को बड़ा ही डेप्थ में करेंगे हम लोग, उसके बाद डिडक्टिव, देन उसके PYQs, राइट। लॉजिकल रीजनिंग में अबडक्टिव का मतलब होता है किसी चीज को रिट्रोडक्शन देना। रिट्रोडक्शन देना, it is a mode of inference in which events are explained by postulating and identifying mechanisms which are capable of producing them. It is the reasoning process that starts from a set of facts and derive their most likely explanation. ये एक बहुत अच्छी एक्सप्लेनेशन या बहुत अच्छी चीज नहीं मानी जाती। ये ना तो ट्रू के अंदर, ये ना तो हमें ट्रू केस दे पाती, ना ही हमें फॉल्स केस दे पाती। तो दिस इज नॉट ए गुड रीजनिंग। इसका मतलब होता है जस्ट रिट्रोडक्शन प्रोवाइड करना। तो अबडक्टिव को बहुत ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस इंडक्टिव इन डेप्थ। तो इंडक्टिव रीजनिंग है जी, इट इज द अपोजिट ऑफ डिडक्शन, ठीक है। और डिडक्टिव रीजनिंग का क्या है, अपोजिट है। थिंग्स को क्या करते हैं, कोई भी ऑब्जर्वेशन होती है और उस ऑब्जर्वेशन के बेस पे उस चीज को हम क्या करते हैं, जर्नलाइज करते हैं, या बोल सकते हैं कोई थ्योरी बनाते हैं, ठीक है, थ्योरी बनाते हैं। तो जैसे कि एग्जांपल देखिए, लेट सपोज अगर मैं आपको बोल दूं स्टेटमेंट जो है ऑल ARB, ऑल सॉरी लेट सपोज ऑल ARB ऑल CRA। अगर मैं ये एग्जाम्पल लेती हूँ, जैसे कि एक और दूसरा एग्जाम्पल, लेट सपोज रानी इज स्मार्ट, वीना इज स्मार्ट। एक स्टेटमेंट ये है रानी स्मार्ट, दूसरी है वीना इज स्मार्ट। तो तीसरी स्टेटमेंट क्या होगी, ऑल गर्ल्स, जिसको बोलेंगे हम कंक्लूजन, कि ऑल गर्ल्स क्या हैं, स्मार्ट हैं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा एग्जाम्पल को, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। देखिए क्या बोलता है कि हमें ये पता चला कि रीना क्या है, स्मार्ट है। रीना क्या है, स्मार्ट है, सॉरी वीना स्मार्ट है और रानी स्मार्ट है। हमें दो लड़कियों का पता चला, तो ये मेरे पास क्या बन जाएगी, एक ऑब्जर्वेशन बन जाएगी कि रीना, ये दोनों लड़कियां क्या हैं, स्मार्ट हैं। तो मैंने क्या ऑब्जर्व किया, ये मेरी कोई ऑब्जर्वेशन बन गई। अब इसने क्या निकाली, एक थ्योरी निकाल दी कि ऑल गर्ल्स क्या है, स्मार्ट है, क्योंकि ये दोनों गर्ल्स थी। तो थ्योरी क्या बना दी, ऑल गर्ल्स आर स्मार्ट। क्या ये चीज आप ट्रू बोल सकते हो? आप सिर्फ रीना को जानते हो कि वो क्या है, स्मार्ट है, वीना को जानते हो वो स्मार्ट है। क्या दुनिया की सारी गर्ल्स को आप जानते हो कि वो स्मार्ट है? क्या आप इस चीज को 100% ट्रू प्रूव कर सकते हैं? नो। तो ये क्या बना, आपके पास इंडक्टिव रीजनिंग बना। जब आपके पास कुछ फैक्ट दिए होते हैं, छोटे छोटे कुछ फैक्ट दिए, उसके बेसिस पे आप एक कंप्लीट थ्योरी बना लेते हो, तो उस कंप्लीट थ्योरी को आप 100% ट्रू नहीं बोल सकते। दिस इज कॉल्ड इंडक्टिव रीजनिंग। बट अगर मैं बात करूं डिडक्टिव की, वहां पे 100% आपको क्या मिलेगी, श्योरिटी मिलेगी आपके रिजल्ट के लिए। देखिए इंडक्टिव रीजनिंग इज, लेट सपोज ग्रोलिंग इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ ए लायन, कि भी ग्राउलिंग की आवाज आती है तो क्या लगता है कि यहाँ पे कोई ना कोई क्या होगा, लॉयन होगा, बिहाइंड द राइट डोर, इस डोर के पीछे। देयरफॉर इन्फर दैट, हम क्या कंक्लूजन निकालते हैं, लॉयन इज बिहाइंड द राइट डोर। हमने क्या कंक्लूजन निकाल दिया कि इसके पीछे लॉयन है, इसलिए हम कौन सा डोर ओपन करेंगे, लेफ्ट वाला डोर निकालेंगे। ये क्या हुआ, आपने सिर्फ ऑब्जर्व किया, यहाँ पे एक लॉक देखा और यहाँ पे क्या है, एक आपने सिर्फ ग्राउलिंग की साउंड सुनी और उससे आइडिया लगा लिया कि यहाँ पे कोई क्या है, लॉयन है। ठीक है,
तो ऑब्जर्वेशन आपकी ट्रू भी हो सकती है, ऑब्जर्वेशन आपकी यहाँ पे फॉल्स भी हो सकती है। इससे आप कहाँ पहुंचे कि भी हम ना लेफ्ट डोर को ओपन करते हैं। बट अगर मैं इसी के ऑपोजिट की बात करूं, ठीक है, इसी का ऑपोजिट एग्जाम्पल था डिडक्टिव का। देखिए, डिडक्टिव में अगर मैं बात करूं, अगर इसी का ऑपोजिट, ताकि आपको डिफरेंस क्लियर हो, बिकॉज लाइन आर डेंजरस, दे आर केप्ट बिहाइंड लॉक्ड डोर। रीजन देखो, इसने ये रीजन क्या देगा, 100% ट्रू रीजन देगा, एक प्रॉपर थ्योरी के साथ देगा। रीजन, क्योंकि आप जो लॉयंस होते हैं वो क्या होते हैं, खतरनाक होते हैं, इसलिए उसको कहाँ रखेंगे हम, लॉक्ड डोर के पीछे। तो हमने क्या कंक्लूजन डिड्यूस किया यहाँ पे, लॉयन इज बिहाइंड द लॉक्ड डोर, ओपन द लेफ्ट डोर। दिस इज द करेक्ट थ्योरी और करेक्ट ऑब्जर्वेशन। कि थ्योरी क्या होती है, लॉयन डेंजरस होते हैं इसीलिए हम उसको लॉक के पीछे रखते हैं, इसलिए ये क्या है, डिडक्टिव रीजनिंग, जो 100% क्या देगी, ट्रू रिजल्ट देगी। बट जो इंडक्टिव थी, जैसे कि आपने यहाँ देखा, सिर्फ उसने ग्रॉलिंग की आवाज सुनी। देखिए, डोर तो आपके बड़े नजदीक है दोनों, मे भी ग्रॉलिंग की आवाज यहाँ से भी आ सकती है, राइट, दोनों यहाँ से आ सकती है। सिर्फ उसने ग्रॉलिंग से क्या निकाल लिया कि मुझे यहाँ से साउंड आई और इसलिए यहाँ पे क्या होगा, कोई लाइन होगा, बट वो यहाँ से भी आ सकती है साउंड, क्योंकि दोनों क्या है, नियर बाई है दरवाजे। तो उसने प्रॉपर थ्योरी ये नहीं लगाई कि भी लॉक है और यहाँ पे एक शेर हो सकता है क्योंकि वो खतरनाक है इसीलिए उसको लॉक में रखा है। सो दिस इज ऑल अबाउट इंडक्टिव रीजनिंग। इंडक्टिव रीजनिंग इज वेयर द प्रीमिसेस सपोर्ट द, देखिए हमेशा क्या होता है, प्रीमाइजेस होती हैं और उसके बेस पे क्या निकलता है, एक कंक्लूजन निकलता है, ठीक है, कंक्लूजन निकालता है। कंक्लूजन क्या होगा, हाइपोथेसिस और प्रोबेबल होगा। प्रोबेबल का मतलब क्या हुई, प्रोबेबिलिटी। इट मीन्स दैट कंक्लूजन इज द पार्ट ऑफ रीजनिंग दैट इंडक्टिव रीजनिंग इज ट्राइंग टू प्रूव। इंडक्टिव रीजनिंग जो प्रूव करना चाहती है वो तो कंक्लूजन है कि मैंने इसको क्या करना है, प्रूव करना है। और इंडक्टिव रीजनिंग ऑल्सो रेफर्ड एज कोज एंड इफेक्ट रीजनिंग और बॉटम अप रीजनिंग बिकॉज इट सीक टू प्रूव ए कंक्लूजन फर्स्ट। ये क्या करना चाहती है, पहले कंक्लूजन को प्रूव करना चाहती है। दिस इज यूजुअली डिराइव्ड फ्रॉम स्पेसिफिक इंस्टेंस टू डेवलप ए जर्नल कंक्लूजन। तो इंडक्शन की डायमेंशन देखिए, एक और एग्जांपल देती हूँ मैं इंडक्शन का। प्रीमाइसिस, 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 ये चार क्या है आपके पास, प्रीमाइसिस गिवन है और उसके बेसिस पे कंक्लूजन निकाल रखा है। प्रीमाइसिस क्या है, माई मदर यूज मनी, ओके जी, फादर यूज मनी, ब्रदर यूज मनी, सिस्टर यूज मनी, ठीक है, ये प्रीमाइसिस है, ओके। बट अब इसने थ्योरी, ये सारी क्या है, ऑब्जर्वेशन, मैंने स्टार्ट में ही बताया है, ऑब्जर्वेशन देख के क्या बनाते हैं, एक थ्योरी बनाते हैं और उसको प्रूव करने की कोशिश करते हैं कि वो हमारी ट्रू है। बट इंडक्शन हमेशा कभी भी 100% गारंटी नहीं देता। ये कैसा रिजल्ट देता है, प्रोबेबिलिटी बेस्ड, प्रोबेबिलिटी बेस्ड। तो माई मदर यूज मनी, फादर यूज करता है, ब्रदर भी करता है, सिस्टर भी यूज करता है। ये क्या किया, मैंने ऑब्जर्व किया और कंक्लूजन क्या दे दिया कि ऑल माई रिलेटिव्स यूज मनी। आप खुद से बताइए, चार बंदों का आपको ये पता है कि मदर, फादर, ब्रदर, सिस्टर पैसा यूज करते हैं, ठीक है, क्या आप उसके बेसिस पे आप सारे रिलेटिव्स को कंक्लूड कर सकते हैं, प्रूव कर सकते हैं कि 100% ट्रू है कि आपके सारे रिलेटिव मनी यूज करते हैं, एग्री। तो सारे रिलेटिव्स को सिर्फ चार फैक्ट के बेसिस पे आप कंप्लीट रिलेटिव्स को ये नहीं डिफाइन कर सकते, प्रूव नहीं कर सकते 100% ट्रू कि आपके जो जितने रिलेटिव हैं सारे के सारे क्या करते हैं, मनी को यूज कर सकते हैं, राइट। एक और एग्जांपल देती हूं, राम इज स्मार्ट, श्याम इज स्मार्ट, मोहन इज स्मार्ट। ये है प्रीमाइसिस और ये क्या निकाला मैंने, कंक्लूजन निकाला, ऑल बॉय
आर स्मार्ट। अब ये बताइए, इज इट द टाइप ऑफ इंडक्टिव रीजनिंग और डिडक्टिव रीजनिंग? देखिए, इंडक्टिव सेम मैं रिपीट करती हूँ, ये मेरा कुछ ऑब्जर्वेशन है और उसी के बेसिस पे मैंने क्या थ्योरी बनाई है कि जो आपका सारे बॉयज हैं वो क्या होते हैं, स्मार्ट होते हैं। देखिए, मुझे राम का पता है, श्याम का पता है, मोहन का पता है कि ये 3 बॉयज क्या है, स्मार्ट हैं। बट क्या इन 3 बॉयज के बेसिस पे जो पूरा वर्ल्ड है उसके बॉयज को मैं ये बोल सकती हूँ ऑल बॉयज आर स्मार्ट? नो। कंक्लूजन क्या हुआ, फॉल्स। तो कंक्लूजन क्या निकला ओवरऑल इंडक्टिव रीजनिंग में, कि आपकी जो थ्योरी होती है या आपकी इंडक्टिव रीजनिंग होती है कुछ स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन से आती है और एक कंक्लूजन पे जाती है। और कंक्लूजन क्या हो सकता है, प्रोबेबली ट्रू भी हो सकता है और फॉल्स भी हो सकता है। 100% कंक्लूजन आपका ट्रू हो ये गारंटी नहीं करता। दूसरी चीज क्या है, इंफॉर्मेशन जो होती है यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंफॉर्मेशन जो होती है हमारे पास, स्मॉल इंफॉर्मेशन से हम कहाँ जाते हैं, लार्ज इंफॉर्मेशन पे। ठीक है, स्मॉल इंफॉर्मेशन क्या थी कि राम स्मार्ट है, श्याम स्मार्ट है, मोहन स्मार्ट है, और उससे हम कंक्लूजन कहाँ गए कि सारे जो बॉयज हैं वो क्या हैं, स्मार्ट हैं। सो दिस इज कॉल्ड इंडक्टिव रीजनिंग। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो इंडक्टिव रीजनिंग का, यूनिफॉर्म इन नेचर। यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है, यूनिफॉर्मिटी, कि हर जगह जो चीज क्या रहे, सेम रहे। ठीक है, हर जगह जो चीज है वो क्या रहे, सेम रहे, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन उसका क्राइटेरिया चेंज ना हो। ठीक है, अब उसके साथ साथ ये क्या होती है, स्ट्रक्चर्ड भी होती है। नंबर 4, पार्ट टू होल, जिसको बोल सकते हैं आप सिंथेसिस। स्टार्टिंग में मैंने बताया था ये मेरे पास पार्ट्स पड़े हैं, इसको मैंने ऑब्जर्व किया, ऑब्जर्व करके एक कंप्लीट क्या बना दी, थ्योरी बना दी। तो पार्ट्स हैं ये मेरे पास, और पार्ट से मैं कहाँ जाती हूँ, होल पे जाती हूँ। एक बेस्ट एग्जांपल देती हूँ इंडक्टिव रीजनिंग का। करंटली आपको पता है कोविड-19 की पेंडेमिक है। ठीक है जी, कोविड-19 की पेंडेमिक में जितने भी जो पेशेंट हैं, पेशेंट को डॉक्टर क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं कि उसको क्या क्या प्रॉब्लम है, कफ की प्रॉब्लम है, फीवर की प्रॉब्लम है, बॉडी एक की प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम्स है। पेशेंट्स क्या करते हैं, पेशेंट्स को डॉक्टर क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। ऑब्जर्वेशन के बाद जैसे जैसे वो छोटी छोटी बारीक चीजों पे ध्यान देके एक वैक्सीनेशन बनाएंगे, वो जो वैक्सीनेशन बनेगी वो उन ऑब्जर्वेशन के बेस पे क्या बन जाएगी, एक थ्योरी। ठीक है, बहुत सारी फार्मा कंपनीज वैक्सीनेशन के लिए ट्राई करती हैं, ऑब्जर्वेशन देखती हैं, वैक्सीनेशन बनाया। बट जो वैक्सीनेशन जिसको आप थ्योरी बोल सकते हो वो आपकी 100% ट्रू हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती ही। ठीक है, 100% ट्रू हो भी सकती, वैक्सीनेशन आपकी काम कर भी सकते हैं पेशेंट्स पे और नहीं भी कर सकती। दिस इज द बेस्ट एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड इंडक्टिव रीजनिंग इन लॉजिकल रीजनिंग। इससे बेस्ट एग्जाम्पल आपको कहीं नहीं मिल सकता, क्योंकि इतना प्रैक्टिकल सा एग्जाम्पल है जो आप रियल लाइफ में भी फेस कर रहे हैं। तो ऑब्जर्व किया पेशेंट को ऑब्जर्व करके साइंटिस्ट या फार्मा कंपनीज जो भी हैं वैक्सीनेशन को प्रिपेयर करने में लगे हुए हैं। वैक्सीनेशन को प्रिपेयर करने में अब जो थ्योरी बनी है वो थ्योरी आपकी प्रोबेबिलिटी है कि आपकी वो सक्सेस हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। बट अब उसके साथ साथ देखिए, कलेक्ट किया डाटा को, डाटा कलेक्शन होती है, पैटर्न को सपोर्ट करते हैं, डेवलप करते हैं थ्योरी को। दिस इज द रिसर्च रीजनिंग मेथड ऑफ इंडक्शन। उसके बाद देखिए, इसमें कुछ क्वेश्चंस आते हैं इंडक्टिव रीजनिंग में जो जर्नलाइज हैं। आपने क्या ऑब्जर्व किया और क्या उसके एविडेंस अवेलेबल हैं,
What can you conclude from that evidence? Is that conclusion logical? ये क्वेश्चन अराइज होते हैं। देखिए, आप ऑब्जर्व करेंगे कोई भी चीजें, ऑब्जर्व किया आपने चीजें, क्या यहाँ से आपको कोई एविडेंस मिला? ठीक है, क्या कंक्लूड आप कर सकते हैं? ये जो एविडेंस आपको मिले हैं उससे आप क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं? अब जो कंक्लूजन आपने निकाला है, अगर वो लॉजिकल होता है इट मीन्स ट्रू मान लोगे, लॉजिकल नहीं होता तो क्या बन जाएगा? वो फॉल्स हो जाएगा। नाउ द टाइप्स ऑफ इंडक्टिव रीजनिंग। इंडक्टिव रीजनिंग में भी अलग अलग तरीके की टाइप्स आती हैं। फर्स्ट इज जर्नलाइज्ड। जर्नलाइज का मतलब होता है ड्रॉ ए कंक्लूजन फ्रॉम ए जर्नलाइजेशन। फॉर एग्जाम्पल, हर चीज को क्या करते हैं हम? जर्नलाइज करते हैं, एक बड़े लेवल पे बड़ा करके देखते हैं। जैसे ऑल द स्वैन आई हैव सीन आर वाइट। जितनी भी स्वैन मैंने देखी हैं वो सारी क्या होती हैं? वाइट होती हैं। देयरफॉर ऑल स्वैन आर प्रोबेबली वाइट। तो मैंने क्या कंक्लूजन निकाला कि जितनी भी स्वैन्स हैं प्रोबेबिलिटी मान के चलती हूँ वो सारी वाइट होंगी। दिस इज द फर्स्ट टाइप ऑफ इंडक्टिव रीजनिंग। डायरेक्ट डेफिनेशन पूछता है एग्जामिनर यहां से। नाउ द स्टैटिकल रीजनिंग। ड्रॉ ए कंक्लूजन बेस्ड ऑन स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स का मतलब है कुछ फिगर बेस्ड डाटा उठाना। लाइक 95% ऑफ स्वैन आर वाइट एंड हम क्या बोल सकते हैं? रैंडमली सिलेक्टेड स्वैन विल प्रोबेबली बी वाइट। कि रैंडमली हम जो सेलेक्ट करेंगे वो क्या होगी? वाइट होगी। अब उसके बाद सैंपल बेस्ड अगर मैं बात करूं, ड्रॉ ए कंक्लूजन अबाउट वन ग्रुप बेस्ड ऑन ए डिफरेंट सैंपल ग्रुप। फॉर एग्जाम्पल, देयर आर 10 स्वैन इन द पॉन्ड एंड ऑल आर वाइट। सिर्फ एक सैंपल उठाया है, उसके बेसिस पे हम क्या करते हैं? कंक्लूजन निकालते हैं कि 10 स्वैन किसी पॉन्ड के अंदर क्या है? वाइट है। Therefore the swan is in my neighbor। जो मेरी नेबर की स्वैन है जो पॉन्ड के अंदर एग्जिस्ट करती है वो भी क्या होगी? वाइट होगी। सैंपल आपने किसी एक पॉन्ड से उठाया है और इसके साथ वाले पॉन्ड को आप प्रूव करने की क्या रखते हैं? प्रोबेबिलिटी रखते हैं, राइट। लास्ट इज एनालॉगियस। जब आप कुछ शेयर्ड प्रॉपर्टी के बेस पे क्या करते हैं? दो ग्रुप्स को सिमिलर या डिसिमिलर प्रॉपर्टीज के बेस पे आप एनालाइज करते हैं। जैसे कि ऑल आईलेस बरी डक आर वाइट, स्वैन आर सिमिलर टू आईलेस बरी डक्स, देयरफॉर ऑल स्वैन आर प्रोबेबली वाइट। देखिए, इसकी भी प्रॉपर्टी क्या है? वाइट कलर की है। इसकी प्रॉपर्टी भी क्या है? स्वैन भी क्या होती हैं? वाइट होती हैं। तो इसलिए क्या निकाला कंक्लूजन? ऑल स्वैन आर प्रोबेबली वाइट। प्रिडिक्टिव। प्रिडिक्टिव का मतलब है किसी चीज को आप प्रिडिक्शन मान के चलते हो किसी सैंपल के बेस्ड पे जो आपने अपने पास्ट में परफॉर्म किया है, और तब आप क्या निकालते हैं? कोई कंक्लूजन निकालते हैं। लेट्स सपोज आई विजिटेड दिस पॉन्ड लास्ट ईयर एंड ऑल द स्वैन वर वाइट। कि लास्ट ईयर जब मैंने विजिट किया था तब इस पॉन्ड के अंदर जितनी भी स्वैन थी वो क्या थी? वाइट थी। अब मैंने दोबारा से विजिट किया तो मैं ये मान के चलूंगी कि दिस टाइम ऑल स्वैन विल प्रोबेबली बी वाइट। की इस बार भी जो स्वैन्स हैं वो क्या रहेंगी? वाइट रहेंगी। नाउ द लास्ट इज कैजुअल इन्फेरेंस। ड्रॉ ए कंक्लूजन बेस्ड ऑन ए कैजुअल कनेक्शन। फॉर एग्जाम्पल, ऑल द स्वैन इन दिस पॉन्ड आर वाइट, आई जस्ट सो ए वाइट बर्ड इन द पॉन्ड एंड द बर्ड वॉज प्रोबेबली ए स्वैन। सिर्फ कैजुअली आपने क्या किया? एक कनेक्शन बनाने की कोशिश की। क्या आपको पता है जो स्वैन है पॉन्ड के अंदर वो क्या है? वाइट है। अब मैंने क्या देख लिया? कोई वाइट बर्ड देख लिया यहाँ पे। अब मैंने उसको क्या प्रोबेबिलिटी मान ली कि ये यहाँ पे जो वाइट बर्ड आया है वो भी क्या होगा? स्वैन ही होगा। ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट इंडक्टिव रीजनिंग। आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर होगा। एक बार ब्रशअप कर देती हूँ दोबारा से। इंडक्टिव रीजनिंग का मतलब क्या होता है? किसी चीज को इंड्यूस करना बॉटम अप अप्रोच के अंदर। बॉटम अप अप्रोच के अंदर आपके पास कुछ ऑब्जर्वेशंस होती हैं। ऑब्जर्वेशन से क्या निकालेंगे हम? कंप्लीट थ्योरी को निकालेंगे। लेट्स सपोज आपके पास कोरोना के पेशेंट्स हैं। कोरोना के पेशेंट से डॉक्टर ने क्या निकाली? ऑब्जर्वेशंस निकाली। कैसे उनको सिम्टम्स हैं? बुखार है, बॉडी एक है, या उनको कफ है,
कौन सा पेन, किस तरीके का पेन है, और उसके बेसिस पे एक थ्योरी बनाने की कोशिश कर रहे हैं डॉक्टर, दैट इज वैक्सीनेशन। और वैक्सीनेशन की आप 100% गारंटी नहीं ले सकते कि फर्स्ट टाइम में वो थ्योरी क्या होगी, ट्रू होगी। दैट कैन बी प्रोबेबली ट्रू और प्रोबेबली फॉल्स। सो दिस इज ऑल अबाउट इंडक्टिव रीजनिंग। आई होप किसी भी स्टूडेंट को इंडक्टिव रीजनिंग में कोई भी डाउट नहीं रहेगा आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो। सो अगर वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। पेपर 1 और पेपर 2 आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं बेस्ट से बेस्ट कंटेंट आप लोगों को यहाँ पे प्रोवाइड करा पाऊँ, और उन स्टूडेंट्स तक भी आप लोग शेयर करने की कोशिश कीजिए जो फीस को पे नहीं कर सकते और फ्री में इन कंटेंट्स का फायदा उठा पाए। टेलीग्राम चैनल का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक भी दिया है, आप वहां भी ज्वाइन कर सकते हैं मेरे को। अगर मैं कोई लाइव सेशन भी कंडक्ट करती हूँ उसकी भी आपको अपडेट मिल जाए, या कोई वीडियो अगर आपकी मिस हो जाती है या कोई कंटेंट मैं अपलोड करती हूँ आपको वहां से प्रोवाइड हो पाए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स अ लॉट। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपकमिंग वीडियो में डिडक्टिव डिस्कस करेंगे, सो कीप इन टच।